ओम शांति। दुआओं के इस सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन आत्माओं को दुआ देने के लिए जो अचानक ही चले गए हैं। अचानक जब न्यूज़ पे देखो देखने का एक तरीका होता है। बाबा के बच्चों को न्यूज़ जो है वो इस भाव से ही देखनी चाहिए कि कहाँ पर हम जो है वो प्रकाश दे सके, कहाँ पर हम अपने गुण और शक्तियाँ और दुआएं जो है उन आत्माओं तक पहुंचा सके जहाँ पर उन आत्माओं को बहुत ज्यादा जरूरत है। दिल से हम उस दृष्टि से उनको देख पाए। लखनऊ के अंदर आपने देखा होगा कि कितना बड़ा अग्निकांड हो गया दोपहर के समय। जो लोग सुबह निकले थे, बच्चे भी थे, ज्यादातर उसमें 19 से 30 साल की उम्र के लोग थे। 15 लोग तो जिंदे जल गए और 3 महिलाएं भी उसमें, और बाकी के लोग काफी घायल भी हो गए। और जब उनकी माँ की पीड़ाएं मैंने देखी कि कई सारे जिनके बच्चे बहुत कम उम्र के, एक तो जो था वो अंदर से ही फोन किया। 3 बार बता रहे कि मेरे बेटे का फोन आया, वो अंदर आग लगी तो बाथरूम में ही बंद हो गया बस अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो निकल ही नहीं पाया। समझ में नहीं आ रहा है कि देखो कितना कुछ, यानी कह सकते हैं कि एक 22 साल का अब्दुल रहमान ने महज मतलब 2 महीने पहले ही उस बिल्डिंग के अंदर आईटी टेक्नीशियन के तौर पर काम शुरू किया था। हाँ, वो बताते हैं कि घर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी, और वहां पर भी जो है कितनी बड़ी परेशानी कह नहीं सकते कि मतलब सभी लोगों को कह सकते हैं कि कोई लोग माँ दुखी है, कोई पिता दुखी है। हाँ, बहुत दुख वाली घटना है, लेकिन ऐसी दुख वाली घटना के अंदर क्या हम लोगों को ऐसे ही बैठना चाहिए? हाँ, एक जो पिता है प्रभुजोत सिंह फोन पर अपने बेटे से हुए आखिरी बात की याद करते हैं। वो कहते हैं कि दोपहर करीब 2 बजे बेटे का फोन आया, उसने कहा पापा आग लग गई है, मुझे बचा लो। हाँ, मैं अंदर फंस गया हूँ। वो लोग तुरंत निकले, लेकिन जब तक वहां पर पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। तो आज मैं दिल से कहना चाह रहा हूँ, एक्चुअल में कहा जाए तो मुझे कल रात को बिल्कुल नींद नहीं आई। बहुत मैं रात को जगा रहा था, लगभग आधा घंटा पौना घंटा ही कल मैं सोया, क्योंकि वो जो आत्माएं हैं, वो दृश्य जो है, और जो आत्माएं आग लगती है न, ऐसी दुर्घटना से जब वो आत्माएं शरीर छोड़ती है तो बहुत ही भय होता है उन आत्माओं में, बहुत सारी पीड़ाएं होती है। और उससे भी ज्यादा पीड़ा है उन परिवार वालों को, उनकी माँ की आंखों में देखो जिनका बेटा बहुत कम उम्र का है और वो घर पर वापिस नहीं लौटा। तो सबसे ज्यादा इस समय, इस वर्तमान के इस क्षण में अगर मैं कहूं तो दुआओं की जरूरत उन सभी आत्माओं को है। तो भगवान के द्वारा हमें यह पालना मिली है कि हम सभी आत्माओं को आज दिल से ब्लेसिंग करें, सच्चे दिल से ब्लेसिंग करें, उनको शक्ति से दुआ से विदा करें। क्योंकि कोई आत्मा जब शरीर छोड़ती है, अगर वो आंसुओं से विदा होती है न, तो दर्द और पीड़ा ज्यादा रहती है। तो आज हम सब आत्माओं की जिम्मेदारी है। तो आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। तो मेरे सारे प्यारे भाइयों और बहनों, मनसा सेवा ग्रुप की सारी आत्माओं, आज का जो सेशन है फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। आज का सेशन तो उन आंसुओं की है, उन आंसुओं के लिए है जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आज की यह सेशन, दुआओं का सेशन, उन सपनों के लिए है जो अचानक अधूरे से रह गए। आज की यह दुआओं का सेशन उन परिवारों के लिए भी है जिनकी दुनिया एक ही दिन में बदल गई, एक ही दिन में बदल गई। हम सब ने समाचार सुना, हमने संख्या भी सुनी, हमने तस्वीरें भी देखी, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज कुछ क्षण के लिए वो जो 15 ने शरीर छोड़ा, वो संख्या मत देखिए। वो संख्या नहीं थे, वो संसार थे। 15 परिवार थे, वो 15 धड़कने, दिल की धड़कने कह सकते हैं। 15 ऐसे जीवन थे जिनके साथ न जाने कितने लोगों की खुशियां जुड़ी हुई थी। 15 आत्माएं नहीं, उनके पीछे एक एक परिवार की कितनी सारी आत्माएं जुड़ी होती है। उनका भी संसार मानो विरक्त हो गया। उन सारी आत्माएं आज बहुत ज्यादा पीड़ा में है, वो सारी आत्माएं बहुत ज्यादा दुख में है।
और कोशिश जरा देखिए, आप सोचो जरा कि जरा उस सुबह की कल्पना कीजिए, सूरज वैसे ही उगा था। सूरज वैसे ही उगा था जैसे हर दिन उगता है। घरों में वैसे ही चाय बनी होगी जैसे हर दिन बनती है। किसी माँ ने अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा होगा। किसी पिता ने मुस्कुरा कर कहा होगा, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे। किसी ने जल्दी लौटने का वादा किया होगा। किसी ने शाम की योजना बनाई होगी। किसी ने सोचा होगा कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। किसी ने सोचा होगा कि अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ कर दिखाना है। लेकिन जीवन ने एक ही पल में सब कुछ बदल दिया। ओनली एक सेकंडों पर के वो आधा एक घंटे का समय जिसने सब कुछ फिनिश कर दिया, पूरी इमारत सी राख सी बन गई। कितनी अजीब बात है कि इंसान वर्षों की योजना बनाता है लेकिन जीवन केवल एक क्षण में करवट बदल देता है। हम कल के लिए सपने संजाते हैं और जो सपने संजोते हैं हम लोग, लेकिन जीवन हमें बार बार याद दिलाता है कि सबसे बड़ा सत्य यह वर्तमान क्षण है। जो अभी हमारे पास है वही सबसे बड़ा खजाना है। इसलिए समय जो लोग आज हमारे साथ है वही सबसे बड़ा वरदान है। सबसे प्यार करो। ये पल वापस मिले न मिले, ये क्षण वापस रहे न रहे, कल जो उठ करके देखो एक तस्वीर में कोई गायब हो जाए, कोई भरोसा नहीं। फिर दुख होगा कि मैंने उसके साथ शिकायतें क्यों की, उसके साथ मैंने झगड़े क्यों किए। बहुत बहुत तो आज जो समय है, इस समय जो भी तुम्हारे साथ है, जो लोग तुम्हारे साथ है, जो रिश्ते तुम्हारे साथ हैं, उनको बहुत प्यार करो, बहुत प्यार से रहो। शिकायतें करना बंद कर दो मेरे भाई। यह सबसे बड़ा वरदान है। जिनसे हम आज बात कर सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं, धन्यवाद कह सकते हैं, वही तो अभी जीवन की वास्तविक संपत्ति है। इस पल में तुम जिसके साथ हो, बिल्कुल दुख दर्द परेशानियां तकलीफ मत दो उनको, मत दो। प्यार करो उनको, ढेर सारा प्यार करो, ढेर सारी दुआएं दो उनको। आज जब हम क्योंकि उन आत्माओं को याद कर रहे हैं, तब मैं सच में दिल से महसूस करता हूं कि किसी घर में एक माँ बार बार दरवाजे की तरफ देख रही हो कि मेरा बेटा कब आए। सच कहूं तो उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि उसका बच्चा वापस नहीं आएगा। किसी पिता की आंखें सूख चुकी होगी, क्योंकि आंसू भी कभी कभी कम पड़ जाते हैं। किसी भाई को लग रहा होगा कि अभी फोन बजेगा। किसी बहन को लग रहा होगा कि अभी दरवाजा खुलेगा और सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो केवल समाचार नहीं होती है, वे जीवन को दो हिस्सों में बांट देती है। जीवन को दो हिस्सों में बांट देती है, एक वह जो पहले था और एक वह जो उसके बाद रह जाता है। दो दो भाग बढ़ जाते हैं। सोचो जरा, अभी हम जीवन के उस पार्ट में चल रहे हैं जहाँ पे सभी रिश्ते नाते साथ में खड़े हैं। उनको प्यार दो, शिकायतें छोटी बातें सबको रफा दफा करो। भूल जाओ उन बातों को, भूल जाओ उन किस्सों को, भूल जाओ उन कहानियों को। याद आएंगे वो लोग, वो माँ बाप, वो भाई, वो बहन, वो रिश्ते, वो नाते, जब वो चले जाएंगे। आज वो तुम्हारे सामने है, आज तुम्हारे सामने है। सबको प्रेम करो, परमात्मा यही सिखा रहा है हमें। तो प्यारे भाई बहनों, जब कोई आत्मा अचानक चली जाती है तो केवल एक व्यक्ति नहीं जाता है, उसके साथ तो जुड़ी हुई हजारों यादें भी रोने लगती है। घर का एक कमरा रोने लगता है, मैं तो कहूंगा एक कुर्सी रोने लगती है, एक बिस्तर रोने लगता है, वह रास्ता रोने लगता है जहां से वो रोज गुजरता था, वो जिस बिस्तर पर बैठता था, जिस कुर्सी पर बैठता था, वो गली, वो मोहल्ला, वह सब कुछ, सब कुछ। वो आवाज रोने लगती है जिसे सुनने की आदत सी पड़ गई है। सबसे ज्यादा रोता है वह दिल जो उस आत्मा से प्रेम करता था। तो आज हम सब उन परिवारों को प्रणाम करें, सहर्ष सच्चे दिल से प्रणाम करें, जो इस समय इस असहनीय पीड़ा से गुजर रहे हैं। हम उनका दर्द नहीं समझ सकते, क्योंकि कुछ दर्द केवल वही समझ सकते हैं जिसके दिल पर बीतती है। लेकिन हम उनके साथ खड़े अवश्य हो सकते हैं। आज पूरा मनसा परिवार उन सब आत्माओं को कहना चाहता हूं, उन आत्माओं के साथ आज खड़ा है। हम उनके लिए दुआ अवश्य कर सकते हैं। हम उनके लिए शक्ति का संकल्प अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि जब मनुष्य की शक्ति समाप्त होने लगती है, तब दुआओं की शक्ति शुरू हो जाती है मेरे प्यारे भाई बहन। कई लोग पूछते हैं मुझे कि दुआ क्या बदल सकती है।
मैं कहता हूँ, जानता हूँ कि अनुभव है इतने सालों का उन लोगों को कि दुआ बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकती, लेकिन टूटे हुए दिल को संभाल सकती है। दुआ चली गई आत्माओं को वापस नहीं ला सकती है, लेकिन पीछे रह गए परिवार को जीने की शक्ति दे सकती है। मानता हूँ दुआ जो है वो आंसू नहीं रोक सकती है, लेकिन आंसुओं के बीच में आशाओं का एक दीपक जला देती है। दुआ अंधेरे को मिटाती नहीं है, लेकिन अंधेरों में रास्ता दिखा देती है। आज पूरा मनसा परिवार उन आत्माओं के लिए प्रेम के संकल्प भेज रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हर एक आत्मा को वह दुआ, वो वाइब्रेशन, वो शक्तियां का भंडार भेजना है। हम उन्हें भय में नहीं देख रहे, हम उन्हें पीड़ा में नहीं देख रहे, हम उन्हें प्रकाश के स्वरूप में देख रहे हैं। बस ऐसा महसूस करो कि वो बिल्कुल लाइट है, अपने पूर्ण स्वरूप में है, अपने मूल स्वरूप में है, और हम उन्हें शांति की यात्रा पर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। जो आत्माएं सच में है उनको बस दुआ दो, दुआ की शक्ति से भी आगे बढ़ेंगी। क्योंकि आत्मा तो पता है अजर अमर अविनाशी है, शरीर बदलता है, दृश्य बदलता है, लेकिन आत्मा तो अपनी यात्रा जारी रखती है। फिर भी आज की सबसे बड़ी दुआ उन परिवारों वालों के लिए है जो पीछे रह गए हैं। हे परमात्मा, मीठे बाबा, हमारी तो नींदें उड़ गई, हमें तो रात को नींद नहीं आ रही है जब से सुना है मीठे बाबा। है तो हमारे आत्मा भाई, और इन आत्मा भाइयों को अगर दुख, दर्द और परेशानियां हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि अ, कुछ ऐसी शक्तियां, कुछ ऐसी दुआएं, कुछ ऐसा ऐसा कुछ स्मृतियां उनको याद दिलाई जाए कि वो मूल स्वरूप के करीब आ जाए। क्योंकि जिन घरों में आज सन्नाटा बैठा है वहां पे हम चाहते हैं मीठे बाबा की आज धैर्य का दीपक जलाए। जिन आंखों में आज आंसू है उनको बाबा हमारी दुआओं से आशा की किरण बन जाए। जिन दिलों में आज दर्द है उन्हें यह अनुभव कराना है कि सच्चे दिल से कि हम सब आत्माएं तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो, हम निस्वार्थ तरीके से तुम्हारे साथ। मानो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो आत्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं और अभी वो हैं, उनको हम मानो गले लगा रहे हैं, प्रेम से उनको वो शांति की प्रकाश दे रहे हैं जिससे वो अपने पूर्ण स्वरूप की स्मृति में आ रहे हैं। वो सारी आत्माएं पीड़ाओं से मुक्त हो रही है और वही वाइब्रेशन हम उनके परिवार की आत्माओं को भी दे रहे हैं। बाबा की शक्ति उनके साथ है और बाबा की छत्र छाया उनके साथ सदैव बनी रहे। कुछ कुछ बिछड़ने जीवन भर याद रहती है, कुछ जो बीत जाते हैं, कुछ हमसे लोग अलग हो जाते हैं, उनकी याद जीवन भर रहती है। कुछ आंसू कभी पूरी तरह सूखते नहीं हैं, कुछ नाम दिल में मंदिर बन जाते हैं, और कुछ लोग जाने के बाद भी साथ रहते हैं। आज हम उन आत्माओं को रोकर विदा नहीं कर रहे हैं, आज हम उन्हें प्रेम देकर विदा कर रहे हैं। आज सारे मनसा सेवा ग्रुप की पवित्र आत्माएं, परमात्मा की लव में लवलीन आत्माएं उन्हें भय से नहीं, उन्हें सम्मान से याद कर रही हैं। आज सभी मनसा परिवार की आत्माएं उन्हें दुख से नहीं, दुआ से विदा कर रही हैं, क्योंकि प्रेम से दी गई विदाई सबसे पवित्र विदाई होती है। उन सब आत्माओं के ऊपर इतनी प्रेममय दृष्टि रख लो, इतनी प्रेम की बौछार कर लो, उन सब आत्माओं की वो प्रेम से भीग जाए। इतनी प्रेम के सत्य केंद्र में स्थिर रहकर वो प्रेम के वाइब्रेशन दे दो, प्रेम से देखना शुरू कर दो, प्रेम की पूर्णतया दृष्टि रख दो। आज शुरुआत है, आपको आने वाले समय में अनेक आत्माओं को ऐसी ही शांति, शक्ति और प्रकाश देने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसलिए सारे प्यारे मेरे भाई बहनों, आज अपने दिल को बड़ा कीजिए। आज मैं कहता हूं दिल से अपनी चेतना को ऊंचा कीजिए। जो मुरली मंथन सुनते हैं जिसके द्वारा तुम्हारी चेतना ऊंची होती है, तो ऊंची चेतना से दी गई दुआ बहुत अच्छे से काम करती है, उसका प्रभाव कुछ अलग दिखाई देता है। अपने संकल्पों को इतना पवित्र कीजिए, उनकी पीड़ाओं को समझिए। अपने लिए तो सारी दुनिया जीती है, कुछ समय औरों के लिए निकालिए। क्योंकि शायद
हम शब्द नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम दिल से वो दुआएं दे पाएंगे। हम उन आत्माओं के लिए एक विशाल प्रेम का सागर बना लेंगे। हम उन परिवारों के लिए शक्ति का आकाश बना देंगे। हम ईश्वर से दिल से दुआ करेंगे कि जिन घरों की दुनिया बदल गई है, वहां एक दिन फिर से जीने का साहस जन्म लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेना चाहिए। तो जो 14-15 आत्मा, उनके लिए हम शोक व्यक्त करने नहीं बैठे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो हम उन्हें प्रेम, सम्मान और शांति का संकल्प देने बैठे हैं। कुछ पल के लिए जो भी समय सुन रहे हैं वो ठहर जाए, इसी पल में ठहर जाए, रुक जाए, अपने मन को बिल्कुल शांत कर दे। मैं कहता हूँ समाचारों को भी भूल जाओ, मैं कहता हूँ तस्वीरों को भी भूल जाओ, केवल उन आत्माओं के मूल स्वरूप, बिंदु स्वरूप को देखिए। वे आत्माएं जिन्होंने शायद उस सुबह नहीं सोचा होगा कि उनकी यात्रा इतनी जल्दी एक नया मोड़ लेने वाली है। वे आत्माएं जिनके सपने अधूरे रह गए, वे आत्माएं जिनकी किताबें खुली रह गई है, वे आत्माएं जिनके कमरे आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं, वे आत्माएं जिनकी हंसी आज भी उनके परिवार के कानों में गूंज रही होगी। हे परमात्मा, हे मनसा परिवार की आत्माओं, तुम्हें देखकर दिल से दुआ उठनी चाहिए, उठनी चाहिए दिल से दुआ। तो परमात्मा को कहो कि इन सारी आत्माओं को परमात्मा हम तुम्हारे हवाले करते हैं, उन सबकी तुम्हें संभाल करनी है। हमारे दिल की पुकार है, इन सभी आत्माओं को आगे का प्रेम का मार्ग तुम्हें दिखाना है। हम उन्हें तुम्हारी गोद में सुपुर्द करते हैं। उनके मन में अगर कोई अधूरापन है तो परमात्मा उन्हें शांति भर दो। यदि कोई भय की स्मृति है तो वो आपके प्रकाश में विलीन हो जाए। यदि कोई बेचैनी है तो वो आपकी गोद में विश्राम पा जाए। हम उन्हें रोक कर नहीं रोकना चाहते हैं, हम उन्हें प्रेम देकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये आत्माएं अपने अगले सफर में हल्कापन अनुभव करें। हम आत्माएं दिल से चाहते हैं बाबा कि वो शांति अनुभव करें, वो सुरक्षा का अनुभव करें। तो सभी मेरे प्यारे मनसा परिवार की आत्माओं, जब कोई आत्मा इस संसार से विदा होती है ना, तो उसके लिए सबसे बड़ा उपहार क्या होता है पता? आंसू नहीं होते हैं, शुभ संकल्प होते हैं। आप कितने अच्छे संकल्प कर पाते हो उसके लिए, क्योंकि आंसू से हमारे दर्द का अनुभव कराते हैं, लेकिन दुआ जो है उस आत्मा को शक्ति का अनुभव कराती है। इसलिए आज हम रोने से अधिक दुआ कर रहे हैं, दुख से अधिक प्रेम भेज रहे हैं, शोक से अधिक प्रकाश भेजेंगे, शोक से अधिक प्रकाश भेजेंगे। जो चले गए हैं उन्हें पुकारो मत, जो चले गए उन्हें पुकारो मत, उन्हें प्यार दो। जो आंखों से ओझल हो गए उन्हें आंसुओं से नहीं, दुआओं से विदा करो मेरे प्यारे भाई बहनों। जो राह बदल कर आगे बढ़ गए हैं उनके लिए प्रकाश का दीप जलाओ। जो राह बदल कर आगे बढ़ गए हैं उनके लिए प्रकाश का दीप जलाओ, क्योंकि सच्चा प्रेम पकड़ कर नहीं रखता है, सच्चा प्रेम शुभ भावना देकर आगे बढ़ाता है। अब उन्होंने दिशा बदल दी, राह बदल दी, तो हमें उनको पकड़ना नहीं है, विदा करना है। चले जाए आगे की तरफ, वह रास्ते बनाते जाए प्रेम और शांति और सद्भावना के मार्ग पर, भगवान के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहे। हमारी सच्चे दिल से यही दुआ है। आज मैं महसूस करता हूं कि पूरा मनसा परिवार एक विशाल प्रकाश स्तंभ बन गया। इतनी सारी आत्माओं की दुआएं निकल रही है। मैं महसूस कर रहा हूं इतनी सारी आत्माओं को जो मुरली मंथन और दुआओं की पालना मिलती है, वो सारी शक्तियां, सारा प्रकाश जो है इन परिवारों के चारों तरफ हो गया है। सैकड़ों आत्मा इस समय एक साथ शुभ संकल्प कर रही हैं, और जब इतनी सारी पवित्र आत्माओं की दुआ एक दिशा में प्रेम भेजती है तो वातावरण बदल जाता है, चेतना बदल जाती है। हम समाचार खाली सुनने वाले में से नहीं, हम समाचार बदलने वाले में से हैं। चेतना बदलती है, ऊर्जा बदलती है, यही दुआ का विज्ञान है, यही शुभ संकल्प की शक्ति है। तो आज अभी उन परिवारों की ओर ध्यान ले चलिए जो पीछे रह गए हैं। शायद किसी माँ ने कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं किया है, शायद किसी पिता ने अपने आंसू किसी को दिखाए नहीं है। वो सोचो वो पिता जो घर में कैसे घूम रहे होंगे। शायद कोई भाई बाहर से मजबूत बनने का प्रयास कर रहा होगा, लेकिन भीतर से टूट रहा होगा। हमें उनकी आत्मा, उनकी मन की स्थिति यहां से दिखाई दे रही। कल तो सच में कहूं मैं ईमानदारी से कि मैं रात को बिल्कुल नहीं सोता। कल मैं मुश्किल से आधा एक घंटा सोया। मुझे वो सारे परिवार और सारी पीड़ाएं और वो आग में जला हुआ मंजर और वो तड़पती हुई आत्माएं ऐसी, जैसे सोया था 9 बजे तो वापिस खुल गई मुझे। बस फिर मैं बिल्कुल बैठ गया, क्योंकि भगवान से वादा है ना, क्योंकि भगवान को हम कुछ दे नहीं सकते ना, हमारे पास कुछ है भी नहीं ना देने के लिए। हमारे पास दुआ कर सकते हैं, हम समय दे सकते हैं, हम संकल्प दे सकते हैं, हम अपनी श्वास दे सकते हैं, और वो हम देंगे, हम देंगे।
ये वादा करना है हमें अपने आप से। हम रूहानी सेवा है, सेना है, भगवान से हमने वादा किया और सच में कह रहा हूँ, भगवान को कुछ नहीं दे सकते। अगर देने के लिए कुछ है तो दूसरों के लिए ये समय दे, श्वास दे, शुद्ध संकल्प दे, पूर्णता की दृष्टि से देखकर उनको जो है वो हम आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। तो हे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, बस हम तो दिल से ये चाहते हैं कि उन सब परिवारों को शक्ति देना। जब रात गहरी हो जाए तो उन्हें धैर्य देना, जब यादें बहुत दर्द देने लगे। होगा बाबा, मैं समझता हूँ आपने हमें देखने की दृष्टि दी है। वो आत्माएं का दर्द बहुत बढ़ जाता है, उन आत्माओं को देख रहे हैं हम, वो आत्माएं, वो माए, वो पिता, वो उनकी सभी सगे संबंधों की जब उनको याद आ रही है तो वो गहरे दर्द में लग रहे हैं। लेकिन बाबा, मैं कह रहा हूँ कि हम सब आत्माओं की पुकार सुनो और उनको आप सहारा का अनुभव कराओ। जब वे अपने प्रियजन को याद करके टूटने लगे तो उन्हें यह अनुभव हो कि आत्मा अमर है, प्रेम अमर है और आपके साथ का संबंध अमर है। यह अमरता का अनुभव जरूर कराओ बाबा। हम दिल से चाहते हैं कि पूर्णता का अनुभव करें, पूर्णता का अनुभव करें। कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी सीख रह जाती है। कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी सीख रह जाती है। कुछ लोग बिछड़ जाते हैं लेकिन उनकी याद रह जाती है। कुछ आवाजें खामोश हो जाती हैं लेकिन उनका प्रेम बोलता रहता है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मृत्यु से भी समाप्त नहीं होते हैं। तो आज हम सब आत्मा एवं परिवार से वालों से कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। पूरा देश भी आपके साथ है, अनगिनत आत्माओं की शुभकामनाएं आपके साथ है, पूरा मनसा परिवार आपके साथ है, पूरा ब्रह्मा कुमारी की ब्राह्मण आत्माओं के पवित्र संकल्प आपके साथ है, स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान आपके साथ है। यह सबसे बड़ी बात है कि भगवान का प्रेम आपके साथ है। आज शायद दर्द बहुत बड़ा लग रहा होगा आप सभी आत्माओं को, लेकिन समय के साथ यही प्रेम आपको फिर से जीने की शक्ति देगा। यही दुआ आपको जरूर संभालेगी। यह स्मृतियां एक दिन आंसू नहीं, प्रेरणा बन जाएगी। तो आज हम सभी आत्माएं मिलकर एक सामूहिक संकल्प करते हैं। हम उन आत्माओं को प्रकाश भेजते हैं, हम उन परिवारों को शक्ति भेजते हैं, हम पूरे वातावरण में शांति के कंपन फैलाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जहां चीखें हैं वहां धीरे धीरे साहस जन्म ले। आज जहां सन्नाटा है वहां धीरे धीरे आशा लौटे। जहां दर्द है वहां धीरे धीरे स्वीकार्यता आ जाए। हे परमात्मा, इन आत्माओं को अपनी गोद में स्थान देना, इन परिवार को अपनी छत्र छाया का अनुभव कराना। बाबा, हम तो यही कर सकते हैं ना। हमसे जितना शुभ संकल्प होगा, जितनी दुआ होगी, हम कल यह नहीं कहना चाहते बाबा कि हमसे जो हो सकता था हमने कोई कमी रखी। बस बाबा, हम ये चाहते हैं कि हम रात को भी जगकर, सुबह जल्दी भी उठकर, बिना खाए दिन में भी हमें समय मिलेगा तो हम समय निकालेंगे। सबसे पहले दुआओं के लिए निकालेंगे। जो हमसे हो सकता है वो हम कर सकते हैं। बाकी आपको बाबा सब कुछ संभालना होगा, उनका सहारा तो बनना ही होगा। और हमें भी इतना संवेदनशील बनाना है कि हम दूसरों के दुख को समझ सकें। आज हमें समझना होगा कि दूसरों की दुख और पीड़ाओं को समझेंगे नहीं तो बाप समान कैसे बनेंगे। भगवान हमें सारे संसार की आत्माओं के दुख, दर्द और पीड़ा को देखकर ही धरती पर आया है। तो हम भी उनके जैसा बने, सबके लिए दुआ करें, जीवन में आशा का दीपक जलाए। यही तो होना चाहिए, यही होना चाहिए। और ध्यान रखो, जीवन बहुत अनमोल है और समय बहुत बड़ा मूल्यवान है। एक सेकंड भी फालतू मत गवाओ। हाँ? अपने लोग जो साथ में रह रहे वो भी बहुत कीमती हैं। आज जिन परिवार के घरों में सन्नाटा है ना, आज मुझे, मैं इसलिए आपको याद दिलाना, बस मेरा उद्देश्य है बात करने का कि इसलिए मेरे साथ में जितनी भी आत्माएं रहती हैं, तपस्वी आत्माएं हैं और जो भी आत्मा है, बस ये रहता है मैं किससे भी झगड़ा नहीं करता हूँ। मैं आज अपने मन की, वो चाहे मेरे साथ कैसा भी बोले, मुझे दुख भी नहीं होता अंदर से। मैं चाहता हूँ कि बस उनके साथ प्रेम बना रहे, प्रेम ही मुझे देना है। और यही बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ। जो भी आत्माएं तुम्हारे साथ रह रही है ना, आज तस्वीर में है, कल नहीं रहेगी। तो इसलिए हम उन सबको प्रेम करें, प्रेम करें। क्योंकि आज जिन परिवार के घरों में सन्नाटा है, कुछ दिन पहले वहां भी हंसी थी, वहां भी सपने थे, वहां भी भविष्य की बातें होती थी, वहां भी योजनाएं बनती थी, लेकिन एक क्षण ने सब कुछ बदल दिया।
और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो हमारे पास आज है उसकी कीमत हमें अक्सर तब समझ में आती है जब वो हमारे पास नहीं रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परिवार में छोटी-छोटी बातों को बड़ा मत बताओ, छोटे-छोटे इश्यू को छोटा ही रहने दो, छोटी बात को छोटा रहने दो। और छोटी बात है तो उसको कैंची से काट लो और छोटी हो जाएगी, और कैंची से काट लो तो और छोटी हो जाएगी। सामने सोचो ये बात है, तुरंत ज्ञान की कैंची लो, उसको बात को काट लो, बात आधी रहेगी। अब पता चला और बात आधी करनी है, उसको और काट लो। हाँ, तो यह बात समझनी होगी। इसलिए आज केवल 14 आत्माओं के लिए हमें दुख करना वाली बात नहीं, आज अपने जीवन को भी उनके जीवन से तुम्हें देखना चाहिए कि कितनी बार हम अपने अपनों से नाराज होकर सो जाते हैं। रात को सोते हैं ना, कई बार देखा है ना, कितनी बार हम प्रेम होते हुए भी प्रेम व्यक्त नहीं करते, ये भी देखा है। हमें प्रेम अगर अंदर है तो ठीक है, हमें व्यक्त करने के लिए इस धरती पर आए तो व्यक्त व्यक्त करना चाहिए। कितनी बार हम धन्यवाद कहना चाहते हैं कि भाई धन्यवाद, लेकिन कह नहीं पाते हैं। कितनी बार हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, लेकिन आज का यह हादसा हमें यह याद दिला रहा है कि समय किसी को वादा नहीं करता है, समय किसी का सगा नहीं। कल का भरोसा किसने देखा है, कल का भरोसा किसने देखा है, आज का प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। जो हाथ आज तुम्हारे साथ है उन्हें थाम लो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हाथ आज तुम्हारे साथ है उन्हें थाम लो, यही मुरली मंथन और जीवन का सार है। जो लोग आज तुम्हारे पास हैं उन्हें महत्व दो, जो आवाजें आज तुम्हें सुनाई दे रही है उन्हें प्रेम दो, क्योंकि एक दिन यादें रह जाती हैं और फिर दिल यही कहता है काश थोड़ा और समय मिल जाता। तो आज मैं उन सभी 15 आत्माओं को नमन करता हूँ कि उनकी यात्रा छोटी नहीं थी। कोई आत्मा छोटी यात्रा लेकर नहीं आती है, हर आत्मा अपना पार्ट पूरा करके ही आगे बढ़ती है। हम उसके कर्मों का हिसाब नहीं जानते, हम ड्रामा का रहस्य नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हर आत्मा परमात्मा की संतान है, हर आत्मा प्रेम की अधिकारी है। तो हे परमपिता परमात्मा, हे मीठे बाबा, आज हम उन सभी आत्माओं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पूरा मनसा परिवार सच्चे दिल से उन आत्माओं को आपके हवाले करते हैं। उन्हें आपकी शांति का अनुभव हो, उन्हें आपके प्रेम का अनुभव हो, उन्हें आपकी सुरक्षा का अनुभव हो। यदि उनके परिवार उन्हें याद करके रो रहे हैं तो उन आत्माओं तक ये संदेश पहुंचे कि उनका प्रेम अभी भी जीवित है, उनका संबंध अभी भी जीवित है, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती है। और मैं उन परिवार के लिए भी मेरे दिल में एक उद्गार आ रहे हैं कि हे बाबा, जिन माताओं की गोद, जिन माताओं, मैंने एक माता को बहुत रोते हुए देखा, वो चित्र मेरे जा नहीं रहा है अंदर से। वो पता है, खाना तो कुछ भी नहीं खाया उस माता ने। बहुत गजब की बात है। तो वो देखकर ही मुझे बस एक ही बात होती है कि यार, कोई भी आत्मा अगर पीड़ा में, दुख दर्द में है तो हमें हमें वो दुआएं और हमें निरंतर वो शक्ति भगवान ने हमें समझ दी है, तो हमें हमें देना चाहिए कि हम कहाँ अपना समय लगा रहे हैं, कौन सी छोटी छोटी बातों में हम उलझ रहे हैं। तो मैं उस आत्मा के लिए, उस माँ के लिए मेरे दिल से और आप सबको निकलना चाहिए, उन आत्माओं के लिए, उन परिवार के लिए दुआ निकले कि हे बाबा, हमसे ज्यादा बातें नहीं आती, हमें ज्यादा समझ नहीं आती, आप ज्यादा समझदार हो बाबा। बस खाली हम ये कहना चाहते हैं बाबा कि जिन माताओं की गोद आज सुनी हो गई है उन्हें तुम दे दो, जिन पिताओं का सहारा छिन गया उन्हें आप शक्ति देना, जिन भाई बहनों का संसार बदल गया उन्हें साहस देना, जिन घरों में आज सन्नाटा बैठा है वहां आपकी शांति का दीपक आज जलना चाहिए बाबा। हमारी दुआएं व्यर्थ न जाए, हमारी दुआएं सफल हो जाए बाबा, हमारी पुकार तुम तक पहुंचनी चाहिए। शायद आपने हमें माध्यम बनाया है, शायद आपने हमें माध्यम बनाया इस मनसा परिवार को कि हम वो वाइब्रेशन दुनिया में फैला सके। तो हम अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, बाकी काम आपको करना है बाबा। जानते हैं दर्द बड़ा है लेकिन भगवान उससे बड़ा है, यह भी हमें पता है। दर्द बड़ा है लेकिन भगवान उससे बड़ा है, यह भी हमें पता है। अंधेरा गहरा है लेकिन प्रकाश उससे बड़ा है, आंसू बहुत है लेकिन आशा उनसे बड़ी है, और मृत्यु का दृश्य चाहे कितना भी कठोर लगे, आत्मा की यात्रा तो उससे भी बड़ी है, आत्मा की यात्रा तो उससे भी बड़ी है। आज पूरा मनसा परिवार एक साथ यह संकल्प करे, आज पूरा मनसा परिवार
कि हम इन आत्माओं को प्रकाश भेजते हैं, हम इन परिवारों को वो शक्ति और वाइब्रेशन भेजते हैं, हम पूरे वातावरण को शांति भेज रहे हैं, हम पूरे देश के लिए सुरक्षा और समृद्धि की दुआ करें, आज पूरे देश की आत्माओं के लिए भी हम वाइब्रेशन दें। और साथ में हम यह भी दिल से दुआ करें कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। जिनके हाथों में जिम्मेदारी है, परमात्मा उन्हें जागरूकता दिलाए। जिनके हाथों में निर्णय है इन सब चीजों को संभालने का, उन्हें वो विवेक मिले और हर स्थान पर सुरक्षा को सर्वोच्च व महत्व मिले, ताकि किसी और परिवार को ऐसा दुख जो है वो सहना न पड़े। हम उन आत्माओं तक भी वह संदेश, और जो बड़े बड़े पद पर है उनको भी अपने स्वार्थ से उपराम होकर उन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, उनका सारी घटनाओं के अंदर हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन हमें जीवन का पाठ पढ़ा जाते हैं, कुछ आंसू गिरते हैं लेकिन दिल को गहरा बना जाते हैं, कुछ हाथ से दर्द देते हैं लेकिन हमें जगा कर जाते हैं, और कुछ आत्माएं बिछड़ कर भी प्रेम की अमिट छाप छोड़ जाती है। तो आज हम उन्हें विदा नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं। आज हम केवल रो नहीं रहे हैं, आज हम उनके लिए शांति की दुआ कर रहे हैं। आज हम केवल दुखी नहीं हैं, हम अपने जीवन को भी अधिक प्रेम पूर्ण बनाने का आज संकल्प ले रहे हैं। तो आज हम सभी आत्माओं को एक वादा करना है कि हमारे आसपास की जितनी भी आत्माएं हैं, हम उनके साथ प्रेम का व्यवहार करेंगे, हम उनके साथ सम्मान का व्यवहार करेंगे। उन परिवार की किसी भी आत्मा को, पड़ोसी रिश्तेदार की किसी भी आत्मा को दिल में नहीं रखेंगे। हे परमात्मा, हे मीठे बाबा, आप हमें इतनी हिम्मत दे, इतनी शक्ति दे कि हम हमारे आसपास वाली आत्माओं को सदा प्रेम कर पाए, पूर्णता की दृष्टि से देख पाए, और हम उन आत्माओं तक सत्य ज्ञान पहुंचा पाए। सत्य ज्ञान पहुंचाने का भी संकल्प रखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में यह आत्माएं अपने मूल केंद्र में स्थापित हो जाएं। तो आज सभी आत्माओं को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है और संकल्प करने हैं, दुआएं दो जितना हो सके। और परसों तो हम विशेष भोग तो लगेगा ही, सदगुरुवार को मम्मा डे का भी विशेष भोग रहेगा। अब जो भी आत्माएं सहयोगी बनेंगी तो स्वागत है ही इसमें। सभी ये आत्माएं जो है उनको भी हम शांति का विशेष प्रकाश रखें, और सभी आत्माएं मिल करके अमृत वेला में भी 2-5 मिनट जो है वो शांति के वाइब्रेशन जरूर देना आत्माओं के लिए। सच्चे दिल से हम खड़े हो जाएं उनके लिए, और आज वही कमेंट बॉक्स में सभी आत्माएं दुआ करें उनके लिए, सभी को, परिवार को भी शक्ति मिले। और ऐसी कोई आत्माएं तकलीफ में है, परेशानी में है, तो दुआओं के लिए नंबर है, मोबाइल नंबर 7202921969। इस पर अपना भेजें, डिटेल भेजें, तो आपको जो है वो दुआओं के लिए जो है वो मदद भगवान की मिल जाएगी। लेकिन फोटो वगैरह सब भी भेजा है, लेकिन सबसे पहले उन आत्माओं की दुआ होती है जिनके लिए ज्यादा जरूरी है ना, जिनके लिए ज्यादा दुआओं की जरूरत है, लेकिन उसी पेशेंट पे पहले ध्यान देना होगा ना जिनको ज्यादा जरूरी है। तो जिन आत्माओं की दुआओं की बुकिंग है तो उनका भी समय अनुसार नंबर लगेगा। जैसी परिस्थिति और स्थिति रहेगी तब तक सभी लोग दुआओं के सेशन सुनते रहे। तो कल हम फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नई दुआओं के सेशन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए मेरे सारे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।